और जब वो सोते हैं तो कहाँ जाते हैं। और आपने देखा लक्ष्मी जी ने कैसे विष्णु भगवान को छुड़ाया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानोलॉजी विद रितिका अमेठा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसे पता ही है कि अभी दिवाली आके निकली है, तो हम लोग उदयपुर गए थे और वहाँ की पुरानी यादें याद कर कर तो ऐसा लग रहा था जैसे अब तो उदयपुर ही आ गए हो, अब यही रहना है। और ऐसा मन कर रहा था कि अब यही रह जाए, लेकिन हमको पता था कि हमें वापस तो आना ही है। पर मैंने वहाँ पर बहुत मजा किया, घर को सजाया, रंगोली बनाई, मिठाइयाँ खाई, सबसे मिलने गए, पटाखे जलाए, दादी और नानी के घर के बीच में बहुत मस्ती करी। मेरे को तो बहुत मजा। दिवाली के दिन तो हमने घर को दीपक से सजाया, जगमगाया। तो दिवाली तो निकल गई, लेकिन हमने 2-4 दिन की छुट्टी और ली थी, तो हम वहीं रुके थे। तो दादी ने पापा से कहा कि मुझे कुलदेवी के मंदिर जाना है, तो अपन सब चलते हैं। तो हम गए कुलदेवी के मंदिर को। हम दर्शन करके वापस जब आ रहे थे तो हमारे एक रिश्तेदार थे जिनके घर हमें जाना था, तो हम वहाँ गए थे, लेकिन वो तो घर में नहीं थे। तो वहाँ घर में कुछ लोग थे, तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा वो तो उनके किसी के घर के नांगल में गए हुए। तो नानी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा क्या नांगल, पर अभी तो देर सोए हुए हैं, अभी नांगल कैसे कर सकते हैं। तो मुझे तभी बात सुन के आश्चर्य हुआ कि देर सोते हैं और वो भी सोए हुए हैं, और हम इन दिनों में कोई भी शुभ काम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बात मैंने मम्मी से जाके पूछी, तो वो मम्मी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई, और वो स्टोरी बलि की कहानी थी, जो राक्षसों के राजा थे। और बलि बहुत बलशाली था और वो स्वर्ग लोक पे राज करना चाहता था। तो उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो जब 100वां यज्ञ चल रहा था तब तो देवता बहुत डर गए। तो फिर सभी देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तब फिर विष्णु भगवान वामन अवतार में छोटे से बालक बनकर बलि के पास आते हैं और कहते हैं महाबली मुझे कुछ दे दो। तो महाबली बहुत दानवीर था। तो महाबली ने पूछा कि बालक तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलता है मुझे मेरे पैर के नाप से 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि ने सोचा अरे ये बालक का पैर से 3 पग की जमीन तो बहुत छोटी सी चीज है। तो उन्होंने पूछा कि मांगो, कुछ और मांगो। तो वामन भगवान बोलते कि नहीं, मुझे 3 पग जमीन ही चाहिए। तो जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, तो वो बलि को समझाते कि नहीं तुम इनको कुछ मत देना, ये विष्णु है, ये विष्णु भगवान है, ये छल से तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। तो फिर बलि नहीं मानता है। बलि कहता है ये तो और भी खुशी की बात है कि स्वयं भगवान मेरे से कुछ मांगने आए हैं, तो मुझे तो जरूर इनको ये देना चाहिए। तब फिर वामन भगवान बोलते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं दोगे, पहले आप संकल्प करो फिर मुझे देना। तो संकल्प करने के लिए पानी चाहिए होता है। तो शुक्राचार्य ने सोचा कि ये ऐसे तो मान नहीं रहा है, मैं कमंडल के छेद में जाके बैठ जाता हूँ, तो पानी निकलेगा ही नहीं, तो संकल्प कैसे होएगा। तो जब वो पानी निकालते हैं कमंडल से तो पानी नहीं आता है। तो वामन भगवान एक तिनके से उस छेद में डालते कि पानी क्यों नहीं आ रहा। तो फिर जब वो तिनका डालते हैं तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट जाती है। तो वो दर्द में से बाहर आ जाते हैं और फिर पानी आ जाता है और महाराज बलि संकल्प ले लेते हैं। जैसे ही संकल्प लेते हैं वामन
भगवान अपना बहुत बड़ा अवतार ले लेते हैं, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो फिर एक पाँव में तो पूरी धरती समा गई, दूसरे पाँव में पूरा आकाश, अब तीसरा पाँव कहाँ रखे? तो महाराज बलि ने बोला कि अब तो कुछ बचा नहीं है, आप मेरे ऊपर ही अपना पाँव धर दीजिए। तब फिर वामन भगवान बहुत खुश हुए कि इतना कुछ जानने के बाद भी अपने आप को ही मुझे सौंप दिया। और जब उन्होंने उनके सिर पर पाँव रखा तो वो पाताल में चले गए, धरती से बहुत नीचे चले गए। तब फिर वामन भगवान ने उनको पाताल का राजा बना दिया। तब फिर वो अपने रूप में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो राजा बलि कहता है कि आप मेरे द्वारपाल बन जाओ ताकि मेरे राज्य पे कोई भी बुरी दृष्टि ना डाल पाए। तब फिर विष्णु उनसे प्रसन्न थे, तो फिर उनको उनका द्वारपाल बनना ही पड़ा। तो 4 महीने तक वो वहाँ पर ही रहे। तो स्वर्ग लोक में सब परेशान हो गए कि अभी भगवान नहीं आए, भगवान कहाँ चले गए, वो तो गुम हो गए। लकी भी तो बहुत दुखी हो गई थी। तो फिर वो जाती है नारद भगवान के पास और उनसे पूछती है कि विष्णु भगवान कहाँ है, स्वामी कहाँ है। तब फिर नारद जी बताते हैं कि वो राजा बलि के वहाँ पर है, उनके राज्य में द्वारपाल बने हुए हैं और वो पाताल में है। तो फिर लक्ष्मी जी उनसे पूछती है कि अब हम उनको वहाँ से छुड़ा के कैसे लाएं। तब फिर नारद जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि आप एक साधारण स्त्री बनकर जाना और उनसे राखी बनवा लेना, और जब वो आपसे पूछे कि मांगो क्या मांगोगी तो उनसे स्वामी को मांग लेना। लक्ष्मी जी स्त्री बनकर जाती हैं और बोलती हैं कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैंने आपको ही भाई समझा है, तो मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। तो फिर राजा बलि ने उसको सहमति दे दी और फिर जब वो राखी बांधती है तो भाई होने के नाते उन्होंने पूछा कि मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर लक्ष्मी जी बोलती हैं कि मुझे तुम्हारे द्वारपाल चाहिए। तब फिर राजा बलि कहते हैं कि आप कौन हो, आपके सही अवतार में आइए। तब वो बताती है कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं विष्णु जी की पत्नी हूँ और वो मेरे पति हैं, वो कब से नहीं आए हैं तो मैं उनको लेने के लिए आई हूँ। तो भाई के नाते बलि उनको मना नहीं कर पाया और लक्ष्मी जी विष्णु जी को लेकर चली जाती। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु जी को लेकर वापस चली जाती है। लेकिन जाने से पहले विष्णु भगवान राजा बलि को वचन देते हैं कि मैं ये 4 महीने हर बार आकर तुम्हारे राज्य को संभालूंगा। और ये 4 महीने वो अपना काम शिव जी को सौंप कर आते हैं। और अभी जो एकादशी है वो उसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। और देव उठनी एकादशी के बाद ही विष्णु भगवान शिव जी से अपना काम वापस हाथ में लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग कोई शुभ काम करते हैं। दोस्तों आपने देखा कि देव सोते भी हैं और जब वो सोते हैं तो कहाँ जाते हैं। और आपने देखा लक्ष्मी जी ने कैसे विष्णु भगवान को छुड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी हो जाए। धन्यवाद, मिलते हैं